अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बेटा, अब आप लोगों ने एक सेक्शन अपना कंप्लीट कर लिया है, जो सेक्शन है आपका अ, उस हवाले से पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हवाले से, ठीक है। अब हम लोग मूव कर रहे हैं एक्सेल की तरफ। देखें, अच्छा एक्सेल के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को अभी बताती चलूँ। एक्सेल एक बहुत वास्ट टॉपिक है, एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट इन सेंस, देखिए मैं हमेशा आप लोगों से बात करती हूँ कि बेटा आप लोगों का थोड़ा सा कोर्स जो है वो सिनबोर्ड का आउटडेटेड है और टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा रही है। तो जो टेक्नोलॉजी आगे जा रही है ना, उसमें कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पीछे रह गई, लेकिन एक्सेल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि डेटाबेस से रिलेटेड है और डेटाबेस की फील्ड आगे जाके ग्रो ही करेगी, पीछे नहीं जाएगी। तो एक्सेल को जब पढ़ना है, इस माइंडसेट से पढ़ना है कि ये एक ग्रो होने वाली टीम, एक ग्रो होने वाला उसका जो है वो स्कोप है, और ये एक लॉन्ग टर्म स्किल साबित हो सकती है। बहुत सारे लोग आज भी सिर्फ एक्सेल से फ्रीलांसिंग करके अच्छा खासा पैसा भी बना रहे हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं, तो एक्सेल की स्किल्स आपका काम बहुत ज्यादा आसान कर सकती हैं। अच्छा, इतने ज्यादा बेसिक लेवल के भी नहीं है, इतने ज्यादा एडवांस लेवल के भी नहीं है, कुछ एवरेज से प्रैक्टिकल्स हैं आपके एक्सेल के। लेकिन उससे पहले, जैसे वर्ड की सिर्फ मैंने एक दो वीडियोस बनाई थी इंट्रोडक्टरी, एक्सेल में ऐसा नहीं होगा। कमोबेश एक्सेल में मैं आपको कम से कम 4 इंट्रोडक्टरी वीडियोस बना के दूंगी, जिसमें आप अच्छी तरह से एक्सेल को समझेंगे। जब आप एक दफा एक्सेल को समझ जाएंगे, उसके बाद आपको एक्सेल पे काम करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा, अच्छा मैं उन बच्चों को भी जहन में रखूंगी जो ये सब पहली दफा देख रहे हैं। वैसे तो ज्यादा बच्चे ऐसे नहीं होंगे, आप सब बहुत इंटेलिजेंट हैं, आई नो, ठीक है। लेकिन क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ये पहली दफा देख रहा है ओवरव्यू, तो वो उसे ये बात पता होनी चाहिए कि एक्सेल में भी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है और वर्ड में भी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है। एक्सेल में और वर्ड में फर्क क्या है? एक्सेल में डेटाबेस मैनेज होता है, टेबुलर फॉर्म में होता है, और फॉर्मूलाज लगते हैं तो कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशंस वगैरह की जो मामलात हैं वो एक्सेल में हैंडल हो जाते हैं बहुत आराम से। फॉर्मूलाज लग जाते हैं, मार्कशीट बन जाती हैं, आपका पे ऑर्डर वगैरह, ये सारी चीजें एक्सेल के ऊपर मैनेज हो जाता है, ठीक है। पे रोल, सॉरी पे ऑर्डर नहीं, पे ऑर्डर तो बैंक का होता है, आई मेड अ मिस्टेक। पे रोल जो होता है आपका, वो आराम से इसके ऊपर बन जाता है। एचआर के मामलात हों चाहे फाइनेंस के मामलात हो, ऑफिस के हर डिपार्टमेंट में इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। अब एक्सेल के क्या मामलात है बेटा? ये जो है ये रॉज है, सॉरी ये कॉलम्स है, और ये क्या है? ये रॉज है। आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि जो ए बी सी डी में जा रहे हैं रॉज हैं, इन्हें फील्ड भी कहा जाता है, ठीक है। और ये कॉलम्स हैं, सॉरी इन्हें फील्ड भी कहा जाता है, और ये रॉज है। और ये जो एक स्क्वायर बना हुआ है ये सेल है, इसे सेल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो E3 लिखा हुआ है, दिस इज द सेल एड्रेस। क्या है ये सेल एड्रेस है, ये जो है ये सेल है। अब यहाँ पर आके देखिए, एक्सेल को अगर पढ़ने के लिए बैठे ना हम, तो शायद हमारे पास 2 महीने 3 महीने भी कम हो, बहुत वेस्ट है। तो इस कोर्स में हम लोग सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना हमारे प्रैक्टिकल्स में रिक्वायर्ड है। अगर आइंदा मुझे टाइम मिला तो आप लोगों के लिए मैं जरूर एक्सेल के डिटेल में पूरा बना के डालूंगी कि डेटा एनालिटिक्स से लेकर आपके फाइनेंशियल मैटर्स तक एक्सेल के ऊपर किस तरह से सब कुछ मैनेज होता है, ठीक है। तो अच्छा बेटा, हम ये बात समझ गए कि ये कॉलम्स हैं, ये रॉज हैं, और ये जो है ऊपर लिखा हुआ है ये सेल एड्रेस है। काफी हद तक आपको वैसा सिमिलर रिबन नजर आ रहा होगा जैसा आपने उसमें देखा है, अपने प्रीवियस वर्ड में देखा है। होम के काफी जो आपके ऑप्शंस हैं वो एक जैसे हैं, इस तरह से जस्टिफिकेशन अलाइनमेंट वगैरह एक जैसी है। तो अगर हम यहाँ पर आज, अच्छा एक और चीज बहुत ज्यादा जो आप लोगों को अपनी ध्यान में रखनी है कि एक्सेल के अंदर अगर फॉर्मूला स्टार्ट होता है तो वो इज इक्वल्स टू से होता है, ठीक है। फॉर्मूला स्टार्ट होता है इज इक्वल्स टू से होता है, ये चीज आपको अपने माइंड में रखनी है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक जरा बेसिक सी शीट बनाने की कोशिश करते हैं। उस बेसिक सी शीट के अंदर अगर फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, क्योंकि ऑप्शंस हम तभी सीख पाएंगे जब हम शीट बनाना सीखेंगे। हम 3 सेक्शंस ले लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। सीरियल नंबर, सब्जेक्ट, सीरियल नंबर, नेम, सब्जेक्ट, मार्क्स, चले, ठीक है बेटा।
हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली जो हमारी फील्ड हम ले लेते हैं, सबसे पहला जो हमारा सेल है वो हम ले लेते हैं सीरियल नंबर का। अक्सर जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है उसमें सबसे पहला जो सेल होता है वो सीरियल नंबर का ही होता है, ठीक है। सीरियल नंबर के बाद हम ले लेते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम ले लेते हैं मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पर आकर हम, अच्छा 2-3 चीजें हैं, ठीक है, 1 2 3, तो हम इसे सेलेक्ट करके आगे एक्सेल के अंदर जितना लेके जाएंगे उतने हमारे पास नंबर्स आते रहेंगे, ठीक है। अगर हम, मैं सिर्फ एग्जांपल देने के लिए बता रही हूँ, अगर मैं यहाँ पर 2 4 6 इस तरह लिखूंगी और इसे सेलेक्ट करूंगी, इसे सेलेक्ट करने के बाद, अगर मैं इसे ड्रैग करूंगी तो ये मुझे सिर्फ इवन नंबर्स देता रहेगा। अगर मैं इसके पास 1 3 5 इस तरह जाऊंगी तो ये मुझे सिर्फ ऑड नंबर्स जो है वो देता रहेगा, इवन नंबर स्किप करता रहेगा। सही, ये एक्सेल की अपनी ऑटोमेशन है। सही, अब यहाँ पर अगर मैं मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे लिख दूंगी फॉर एग्जाम्पल, और मैं इसे सेलेक्ट करूंगी और फिर इसे ड्रैग करूंगी नीचे, तो वो डेज जो है वो खुद इंटरप्रेट करने लग जाएगा। अगर मैं यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च लिखूंगी और फिर मैं इसे सेलेक्ट करूंगी, ठीक है, और यहाँ से इसे होल्ड करके, मैंने क्लिक से इसे होल्ड किया हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है, अच्छा बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर ये जो आपका प्लस बना हुआ है बेटा, ये थोड़ा सा थिक सा प्लस बना हुआ है, और जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो ये आपका बारीक प्लस बन गया ब्लैक कलर का। तो जैसे ही इसमें चेंज होगा यहीं पर आपको इसे होल्ड कर लेना है, ठीक है, क्लिक दबा देना है वो, उसके बाद आप उसे ड्रैग करेंगे तो वो आपका पूरे उसमें आ जाएगा। अच्छा, इस वर्जन में 365 वर्जन में बहुत सारी चीजें हैं जो एआई इंटीग्रेटेड है। वो इंसर्ट में, ड्रॉ में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो आपके पहले उसमें 2013 वाले एक्सेल में नहीं है, लेकिन आपको इस वाले वर्जन का पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके अगर आप लोग यूज करेंगे 2021 यूज करेंगे या फिर आप लोग 365 यूज करेंगे, बहुत जल्दी जो 2013 वाला एमएस ऑफिस है वो एलिमिनेट होने वाला है, लेकिन अभी चांसेस आर कि आपको यही मिले, तो इस वजह से मैं आपको इसकी जरा शक्ल दिखा देती हूँ। वैसे तो आप लोग आराम से उसे मैनेज कर लेंगे, लेकिन फिर भी फॉर एग्जाम्पल अगर जरूरत पड़े तो, अच्छा गूगल का क्या है, कभी ऐसी तस्वीरें आ रही होती है तो हम इसे साइज से सिर्फ लार्ज जो है वो फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर हमारे पास वो सिर्फ लार्ज तस्वीरें शो करवाएगा जो हम आराम से देख सकें। क्या हो रहा है ये? Still copy pasting from another AI tool. सही है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ये शायद धुंधला आ रहा है, मैं देखती हूँ मुझे कोई सही भी ग्राफिक मिल जाए। इस तरह का आपको जो है ना ऑप्शंस, इस तरह के सेक्शन मिल रहे होंगे। आई डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए आप लोग बेटा, आपको इस तरह के सेक्शंस मिल रहे होंगे, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू और व्यू, ठीक है। और ये वाला टैब मिल रहा होगा आपको, ये वाला वर्जन जो अभी आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट 365, उससे थोड़ा इजियर ही लगेगा, मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। तो आ जाते हैं दोबारा अपने ओवरव्यू पर। अच्छा यहाँ पर आ जाए बेटा, ठीक है, यहाँ पर इतनी बात आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ ली। अब आप लोग इसे सेलेक्ट कर लें और इधर क्लियर कंटेंट कर दें। क्लियर कंटेंट्स कर देंगे ना तो आपका टेबल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा आ गया आप लोगों को बताने के लिए, तो यहाँ पर भी हम इसको क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पर आकर हम लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल मैथ
ठीक है, ये कुछ सब्जेक्ट आ गए। उसके अलावा हम अगर आउट ऑफ 100 इसमें मार्क्स दें तो रैंडम मार्क्स दे देंगे हम, ठीक है। इस तरह से आपने उन्हें मार्क्स दे दिए। अब सबसे पहले अब आपने यहाँ पर देख लिया कि यहाँ पर एक चीज ऐसे ही स्टार्ट हुई भी है। आप क्या करेंगे, आप इंसर्ट कर देंगे तो यहाँ पर रॉ आ जाएगी। एक नहीं, यहाँ पर आप 2-3 रॉ इंसर्ट कर दीजिए, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद सबसे पहले हमने इतना सेक्शन लिया, इस सेक्शन को लेके हमने मर्ज सेल कर दिया। जब आपने मर्ज सेल किया तो मर्ज सेल करने के बाद आप देख रहे हैं कि आपका जो सेल है वो मर्ज हो गया, सारे सेल हट के एक सेल बन गए, ठीक है। जब ये एक सेल बन जाएंगे तो फिर आप इसके ऊपर हेडिंग डाल सकते हैं, मार्कशीट, ठीक है। और इसे आपने सेलेक्ट किया, टेबल को सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर ऑल बॉर्डर कर दिया, ठीक है, या फिर कोई और सा बॉर्डर अप्लाई कर दिया। इसे सेलेक्ट किया, इसे सेलेक्ट करके इसके फॉन्ट जो हैं वो बड़े कर दिए, रैप टेक्स्ट कर दिया, तो वो जो टेक्स्ट वो हो रहा है, पीछे हो रहा है, वो जो टेक्स्ट है वो एक साथ आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो और उसके अलावा फिर आप चाहें तो आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितनी आप इसे विड्थ देना चाहें, जितनी आप इसको लेंथ देना चाहें। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है बेटा, यहाँ पर हमने इसको टोटल ऐड नहीं किया था। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये जो मार्क्स हैं इसका टोटल भी आ जाए। जाहिर सी बात है, हमें मार्कशीट में पता चलना चाहिए कि इस बच्चे का टोटल कितने मार्क्स थे। तो हम इसको कहाँ से शुरू करेंगे, इज इक्वल्स टू से। एक्सेल के अंदर फॉर्मूला हमेशा इज इक्वल्स टू से शुरू होगा, ठीक है। और ब्रैकेट खुलेगा, ब्रैकेट खुलने के बाद ये जो प्रोसीजर है मैंने डबल क्लिक करके दिया है, इस प्रोसीजर को कहते हैं रेंज डिफाइन करना, ठीक है। ये आप फॉर्मूला के अंदर रेंज डिफाइन कर रहे हैं। इसे फिर दोबारा बैक स्पेस कर देते हैं, कोई बहुत बेसिक लेवल का हो, उससे ना हो रहा हो तो वो यूं करेगा, फिर ये हटाएगा और फिर यहाँ पर आ जाएगा और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देगा, एंटर कर देगा। बहुत बेसिक लेवल पर अभी मैं आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ। समझ गए आप लोग बात को? ये आपने इसका टोटल कर दिया, एक फॉर्मूला लगा लिया और यहाँ पर देख लिया कि मर्ज कैसे होता है, और बाकी ये सारे ऑप्शंस में दोबारा रिपीट नहीं कर रही, ये वही ऑप्शन है जो आप पहले देख चुके हैं, ठीक है। अब क्या किया, इसको पूरा करके अगेन बॉर्डर कर दिया, क्योंकि जो हमारा वो था नीचे वाला पार्ट वो बॉर्डर में नहीं आ रहा था। इसके और इसके अगर उसमें फर्क आ रहा है तो इसको भी हम 16 कर देते हैं ताकि ये उसके साथ मर्ज हो जाए। ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है एक्सेल के अंदर। अब यहाँ पर आकर क्या होता है बेटा, अब यहाँ पर देख लीजिए, ये हम इस टेबल को सेलेक्ट करते हैं, जो हमने काम किया है उसे हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम इसे यहाँ से इसका जो टेक्स्ट की पोजीशन है वो चेंज कर सकते हैं। हम जहाँ पर भी उसे करना चाहें, जिस तरफ से भी उसे जस्टिफाई करना चाहें, उसे मिड ऑफ द टेबल रखना चाहें, ऊपर रखना चाहें, नीचे रखना चाहें। आप लोग ये सोच के कंफ्यूज मत होइएगा कि सिर्फ मार्कशीट मूव हो रहा है। सिर्फ मार्कशीट इसलिए मूव हो रहा है क्योंकि वो मर्ज सेल्स में है, उसके पास स्पेस है, और जो नीचे बाकी चीजें रखी हुई है उनके पास इधर उधर होने का स्पेस नहीं है। अगर हम सेल बड़ा करते, फंड छोटा करते तो फिर हमारा फॉन्ट जो है वो ऊपर नीचे हो रहा होता, उसको स्पेस मिल जाता, ठीक है। अभी टेक्स्ट का डायरेक्शन है, आप चाहें तो आप अपने टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और वो फिर उस डायरेक्शन में जो है वो आपके अक्सर जो टाइम टेबल्स वगैरह हैं वो बने हुए होते हैं, देखे होंगे आप लोगों ने। तो खैर फिलहाल दिस इज नॉट आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये इस तरह के ऑप्शंस होते हैं, आप इनके ऊपर काम कर सकते हैं। मर्ज एंड सेंटर, ठीक है, वो तो हम देख चुके हैं। ये वाला नंबर सिस्टम्स का जो है ये मैं भी आपको आगे बताऊंगी। अच्छा, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप लोग अभी हाथ के हाथ देख लें, इतना ज्यादा कोई इसमें मसला नहीं है। अब देखें फॉर एग्जांपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशन का मतलब क्या होता है, कोई भी एक सिनारियो, कोई भी एक शर्त कह लें या कोई भी एक सिनारियो कह लें जिसे आपके जो लैपटॉप है, जो आपका सॉफ्टवेयर है उसे फॉलो करना है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर मैं जाऊं, अगर मैं मार्क्स को देखूं तो कुछ बच्चों को 16 नंबर भी मिले हुए हैं, कुछ सब्जेक्ट में इस बच्चे के 35 नंबर भी हैं। मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो कम मार्क्स हैं, जो 40 से कम मार्क्स हैं, ये रेड में हाईलाइट हो जाए ताकि मुझे पता चल जाए कि फेल कौन सा बच्चा है। होता है अक्सर शीट्स में इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है।
मैंने क्या किया, मैंने इसे सेलेक्ट किया, मार्क्स के ऊपर मैंने सिर्फ ये कंडीशन लगाई, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर चले गए, हाईलाइट सेल रूल्स के ऊपर चले गए, ग्रेटर देन या लेस देन अभी मुझे लेस देन पे लगाना है, ठीक है। मैंने लेस देन 40 किया और मैंने ओके कर दिया। अब आपके सामने वो नंबर्स हाईलाइट हो गए जो 40 से कम है। अब फॉर एग्जांपल अच्छा किसी भी सेल पे आके अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो भी उसका एडिटिंग मोड ऑन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर आकर F2 करेंगे तो भी वो एडिट हो सकेगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 75 कर दिया तो इसके ऊपर से ये रेड हाईलाइट हट गया। ये 66 था, अगर मैं इसको 16 कर दूंगी तो इसके ऊपर ये हाईलाइट आ जाएगा। क्या है कि अब ये जो फंक्शन है ये इन सारे मार्क्स के ऊपर अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी काम आती है। आई डोंट नो आपके प्रैक्टिकल्स में होगी, मेरे ख्याल से होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अब जो है आप ठीक है क्लियर रूल्स कर देते हैं हम इसके ऊपर, इसे सेलेक्ट करके, ताकि हम और कुछ अगर अप्लाई करें तो वो देख सकें अप्लाई करके। हम इसको हम क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल करेंगे तो जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की है वो खत्म हो जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट चीज है बेटा जो आपको इंट्रोडक्शन में पता होनी चाहिए एक्सेल के, वो क्या है, सॉर्टिंग, ठीक है, सॉर्ट एंड फिल्टर। मैंने इसे सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट एल। शॉर्टकट कीज बहुत मैटर करती हैं जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम भी है, आप लोग अच्छी तरह से समझते भी हैं कि शॉर्टकट कीज जो हैं मैटर्स अ लॉट व्हेन यू आर वर्किंग इन द कंप्यूटर साइंस। तो फिल्टर अप्लाई करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे, फिल्टर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। नहीं इस तरह नहीं अप्लाई करना होगा, अगर कंट्रोल शिफ्ट एल से नहीं करना चाह रहे हैं आप फिल्टर अप्लाई, तो आप यहाँ पर जाएंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके सेल्स के ऊपर फिल्टर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर आ जाइए बेटा, मैं क्या चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर में अलाइन हो जाए। तो क्या होगा, सबसे जो छोटा नंबर होगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा और सबसे बड़ा नंबर सबसे नीचे चला जाएगा। अब मैं चाह रही हूँ कि नहीं ये सबसे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में आ जाए, तो सबसे बड़ा नंबर जो है वो ऊपर आ जाए और सबसे छोटा नंबर जो है वो नीचे आ जाए। अब मैं ये चाह रही हूँ कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। अब मैं जहां पर देखिए आपको नंबर आ रहा होगा वहां पर वो आपको क्या ऑप्शन दे रहा है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। जहां पर एक्सेल रीड कर रहा है कि टेक्स्ट है तो वो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या फिर Z to A ऑर्डर में सॉर्ट करने का ऑप्शन दे रहा है। मैं चाह रही हूँ ये A to Z में सॉर्ट हो जाए तो वो A to Z में सॉर्ट हो जाएगा। मैं ये चाह रही हूँ वो Z to A में आ जाए तो सबसे आखिरी वाला ऊपर आ जाएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स जैसे काम करते हैं वो वैसे काम करेगा, ठीक है। सॉर्ट एंड फिल्टर आप लोगों ने देख लिया, फाइंड एंड सेलेक्ट आप लोगों को पता है, फिर भी मैं दिखा देती हूँ। कोई बहुत बड़ी शीट हो, कुछ मिल ना रहा हो, तो आप क्या करेंगे, ये कर देंगे और वो फाइंड कर देगा कि कहाँ पर लिखा हुआ है, वो आपको उस शीट के अंदर बिल्कुल उस पे ले जाएगा। और अगर आप रिप्लेस करना चाहें, मैं चाह रही हूँ कि इस्लामियात की पूरी पूरी स्पेलिंग से मैं इसे रिप्लेस कर दूं, तो सिंपली आप उसे रिप्लेस कर देंगे, वो आपकी शीट में चीज रिप्लेस हो जाएगी। दिस इज सिंपल फाइंड एंड रिप्लेस। आई होप यहाँ तक की बात आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आई होगी। ये नंबर का सेक्शन और इंसर्ट का सेक्शन मैं आप लोगों को अगली वीडियो में अच्छी तरह से समझा देती हूँ कि आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। बल्कि पेज लेआउट की भी आपको काफी चीजों में जरूरत पड़ेगी, तो मैं पेज लेआउट भी एक दफा एक्सप्लेन कर देती हूँ और फिर वी विल जंप डायरेक्टली टू आवर प्रैक्टिकल्स। एक दफा हम शक्ल देख लेते हैं प्रैक्टिकल की। देखिए ये इस तरह आपको लिखना होगा, जो भी फॉर्मूला आपने यूज किया है और जो आपका प्रोसीजर है। ये आपका पहला प्रैक्टिकल है एक्सेल का, जिसमें आपको, ये आपका पहला प्रैक्टिकल है एक्सेल का जिसमें आपको क्या करना है, एक शीट बनानी है जिसमें रेगुलर एम्प्लॉयज का पे रोल बनाना है, ठीक है। जो रोजाना आने वाले एम्प्लॉयज हैं, मंथली सैलरी लेते हैं, उनका आपको पेरोल बनाना है, मेडिकल अलाउंस कैलकुलेट करना है, हाउस का रेंट कैलकुलेट करना है, ग्रॉस पे कैलकुलेट करनी है। और ये जो फॉर्मूलाज हैं ये आपकी फाइल में लिखे हुए हैं। जाने से पहले इन फॉर्मूलाज को, क्योंकि बहुत सारे इसमें ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो HR के हैं, जो वही लोग समझते हैं जो उसमें काम करते हैं, तो आप लोगों को इसकी समझ होनी जरूरी है। जाने से पहले आप लोग ये सारे फॉर्मूलाज समझ के जाएंगे, इन्हें पढ़ के जाएंगे।
ठीक है, क्योंकि ये वहाँ पर आपको अप्लाई भी करने होंगे एक्सेल में, आपको वहाँ पर लिखने भी होंगे पेपर के ऊपर जो काम आप कर रहे होंगे। चलें फिर मैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।